अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और शार्ट सा टॉपिक है जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, इसे डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक टेक्निक है जो किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप हम जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो हमें फिजिकल करैक्टर नज़र आता है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। लेट्स से अगर कोई लड़का, कोई बंदा जो है कद में छोटा है, लंबा है, ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ये एक फिनोटाइप आ गया। प्लांट की बात की जाए तो प्लांट का कोई फ्लावर पिंक कलर का है, वाइट कलर का है, तो ये एक फिजिकल अपीयरेंस आ गई, ठीक है, ऑब्जर्वेबल करैक्टर आ गया, इसे फिनोटाइप कहा जाता है। बट हर फिनोटाइप के पीछे कोई जीन कम्बिनेशन होता है, राइट, कोई जीन्स मौजूद होते हैं। वो जो जीन का कम्बिनेशन होता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिनोटाइप हमें नज़र आ रहा है उसके पीछे जीनोटाइप हमेशा सेम हो, जीनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिन्हें अलील्स कहा जाता है, और अलील्स का फ्लेवर डिफरेंट हो सकता है, या हम कह सकते हैं जीन्स का फ्लेवर डिफरेंट हो सकता है। इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि एक जो लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है तो इसी के जैसा एक और क्रोमोसोम भी इसके साथ मौजूद होगा, यानी क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में मौजूद होते हैं जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और एक क्रोमोसोम हम जानते हैं कि पेरेंट से आता है, दूसरा मेल पेरेंट से आता है, दूसरा फीमेल पेरेंट से आता है। लेट्स से ये वाला क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आया है और ये वाला क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आया है। अगर इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर किसी करैक्टर के लिए कोई जीन मौजूद है तो ज़रूरी है कि उसी करैक्टर के लिए जो दूसरा क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का, उस पर भी सेम जगह पर उसी करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जीन जो है ये इंडिविजुअल के अंदर हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है? हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, हेयर कलर को। तो ये वाला जो जीन है ये भी क्या करेगा? हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। यानी मेल और फीमेल पेरेंट से आए जाने वाले क्रोमोसोम का मतलब ये है कि दोनों क्रोमोसोम्स पर जो जीन का कम्बिनेशन है वो सेम होगा, सेम करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स होंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में अलील्स कहलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जीन्स जो हैं ये डिफरेंट फ्लेवर्स के हो सकते हैं, यानी इनके फ्लेवर डिफरेंट हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। यानी ये वाला जीन भी हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला जीन भी हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, बट ये हो सकता है कि ये वाला जीन ब्लैक हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा हो और ये वाला जीन ब्राउन हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं कि वेरिएशंस आ गई, ठीक है। ये जो वेरिएंट्स होते हैं इन्हें अलील्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब कौन सा इनमें से जीन एक्सप्रेस होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। लेट्स से ये ब्राउन हेयर कलर वाला जीन रिसेसिव है और ये ब्लैक हेयर कलर वाला जीन डोमिनेंट है। अब ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर जो हेयर कलर होगा वो ब्लैक अपीयर हो रहा होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जीन के अंदर ब्राउन हेयर कलर के लिए भी इंफॉर्मेशन है। फिनोटाइप क्या है? ब्लैक हेयर की है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? उसके अंदर ब्लैक हेयर की इंफॉर्मेशन भी है, ब्राउन हेयर की इंफॉर्मेशन भी है। जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, यानी यहाँ पर भी ब्लैक हेयर के लिए जीन हो सकता है, यहाँ पर भी ब्लैक हेयर के लिए जीन हो सकता है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। ये जो जीनोटाइप है इसे फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस का मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। डेफिनेटली सिंपल लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, ह्यूमन के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज्म परफॉर्म किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली टेस्ट क्रॉस के ज़रिए जो हम जीनोटाइप फाइंड करते हैं उसका मतलब ये है कि वो जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का आपको पता भी होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी अलील के कम्बिनेशन को मैंने सेम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये भी कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस को। यहाँ पर सेम स्मॉल डी, तो ये भी होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों अलील्स क्या हैं? होमोजाइगस हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कैपिटल डी है, एक स्मॉल डी है, तो ये कौन सा कम्बिनेशन आ गया? हेट्रोजाइगस अलील या जीन का कम्बिनेशन आ गया, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, क्योंकि एक करैक्टर जो डोमिनेंट है वो अपीयर हो सकता है फिजिकली
लेकिन उसके पीछे जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है। सो इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस को कैसे यूज़ किया जाता है किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए। सो सिंपल मैकेनिज्म जो परफॉर्म किया जाता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा होता है लेकिन उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता, उसे क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ। यानी ऐसा इंडिविजुअल जो होमोजाइगस रिसेसिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए जो मैंने प्लांट की एग्ज़ाम्पल ली है उसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पी प्लांट है, इसमें 2 टाइप के स्टेचर कद सामने आते हैं। यानी कुछ पी प्लांट के कद लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। जो छोटे कद वाले प्लांट्स होते हैं उनके पीछे हमेशा जो जीन का कम्बिनेशन होता है वो होमोजाइगस रिसेसिव जीन का होता है। स्मॉल डी से उसे रिप्रेजेंट कर दिया, आप स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, मेन कॉन्सेप्ट हमने लेना है। सो रिसेसिव फिनोटाइप यानी छोटा कद जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं रिसेसिव अलील्स। तो रिसेसिव अलील तभी शो होगा जब वो कम्बिनेशन में आएगा। आपको पता भी होगा कि रिसेसिव अलील तभी शो होगा जब वो कम्बिनेशन के अंदर आएगा, यानी पेयर में आएगा। यानी कि छोटा कद प्लांट के अंदर सिर्फ उस वक्त ज़ाहिर होगा जब उसके लिए जो दोनों अलील्स हैं वो स्मॉल डी मौजूद होंगे, यानी जीनोटाइप स्मॉल डी होगा। सो ऐसा इंडिविजुअल हमने उठा लिया। और एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कद में बड़ा है लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है, वो ये भी हो सकता है, वो जीनोटाइप ये भी हो सकता है, यानी होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया जाएगा, तो जो रिज़ल्ट आएंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल कौन सा है। तो आइए देखते हैं। लेट्स से पहला केस हमने देख लिया कि कोई इंडिविजुअल है प्लांट का, पी प्लांट का, जो कि कद में लंबा है लेकिन हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता। लेकिन हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है, यानी दोनों कैपिटल एलील उसके अंदर मौजूद है। तो उसे जब होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया जाएगा तो एलील का कम्बिनेशन क्या बनेगा, या गैमीट्स क्या बनेंगे, इस तरीके से कैपिटल डी आ गया, ये कैपिटल डी आ गया, ये स्मॉल डी आ गया, स्मॉल डी आ गया। इनका जब आपस में क्रॉस होगा तो 4 इस टाइप के कम्बिनेशंस बनेंगे, यानी 4 इस टाइप के। यानी इस डी को इसके साथ क्रॉस किया तो डी कैपिटल डी स्मॉल डी, इस डी को इस डी के साथ क्रॉस किया कैपिटल डी स्मॉल डी, इस डी को इस डी के साथ क्रॉस किया कैपिटल डी स्मॉल डी, इस डी को इस डी के साथ क्रॉस किया कैपिटल स्मॉल डी। ये कम्बिनेशन आएगा। सो सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनका कम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो जब कैपिटल डी और स्मॉल डी आपस में आएगा तो कैपिटल डी यानी टाल कद वाला जो प्लांट है वो क्या होगा, वो डोमिनेंस शो करेगा। तो सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो कद में लंबे होंगे। सो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ अगर हम किसी होमोजाइगस टाल को क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चे पैदा होंगे वो लंबे कद के होंगे, उनका फिनोटाइप क्या होगा, लंबे कद वाला होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस इंडिविजुअल को हमने क्रॉस किया था होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ वो इंडिविजुअल क्या था, होमोजाइगस नेचर का था, यानी उसके दोनों अलील्स डोमिनेंट थे। क्लियर हो गया। अब सेकंड कम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हेटेरोजाइगस टाल प्लांट, अगर प्लांट देखने में लंबा ही है लेकिन उसके अंदर जो अलील का कम्बिनेशन है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो उसे हम ज़ाहिरी बात है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, जिसमें जो यहाँ पर हमारे केस में होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। तो जब क्रॉस करेंगे तो अलील कम्बिनेशन ये बनेगा, एक यहाँ से कैपिटल डी आ गया, ये दूसरा स्मॉल डी आ गया, यहाँ से दोनों स्मॉल डी के गैमीट्स बन चुके हैं, इन्हें गैमीट्स हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए। यहाँ पर ये वाले अलील्स हमने यहाँ पर लिख लिए, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये वाले यहाँ पर हमने ऊपर लिख लिए। तो इस डी को इसके साथ जब क्रॉस किया तो ये कम्बिनेशन बना, इस डी को इसके साथ क्रॉस किया ये कम्बिनेशन बना, इस डी को इसके साथ क्रॉस किया ये कम्बिनेशन बना, इस डी को इसके साथ क्रॉस किया ये कम्बिनेशन बना। तो आप देख पा रहे हैं 2 हमारे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले आए, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इसका कद क्या होगा, टाल होगा कि नहीं, क्योंकि कैपिटल डी आ चुका है तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। तो यहाँ पर इसका कद भी क्या होगा, टाल होगा। इसका कद क्या होगा, ड्वार्फ होगा, और इसका कद क्या होगा, ड्वार्फ, क्योंकि दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एलील आए हैं। तो यहाँ पर 2 जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी आधे ऑफस्प्रिंग लंबे कद के होंगे, आधे छोटे कद के होंगे, हाफ टाल होंगे, हाफ ड्वार्फ होंगे। सो इससे क्या पता चला है कि जिस इंडिविजुअल को हमने होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ या रिसेसिव के साथ क्रॉस किया था वो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस नेचर का है।
तो सिंपली मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि होता क्या है कि ऐसा इंडिविजुअल जिसका हमने जीनोटाइप फाइंड आउट करना है उसे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था पी प्लांट को। पी प्लांट के कद के हिसाब से दो वेरिएशंस हैं, एक छोटे कद के प्लांट होते हैं, एक लंबे कद के। जो छोटे कद के प्लांट होते हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव कम्बिनेशन से बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी दोनों स्मॉल डी वाले अलील्स मौजूद होंगे। सो इसके साथ जब हम लंबे कद वाले प्लांट को क्रॉस करेंगे तो जब ऑफस्प्रिंग सारे के सारे लंबे आएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जिस इंडिविजुअल को हमने क्रॉस किया था वो होमोजाइगस नेचर का था, यानी उसमें दोनों अलील डोमिनेंट मौजूद थे। और जब इस होमोजाइगस डिवार्फ के साथ हम लंबे कद वाले प्लांट को क्रॉस करेंगे और बच्चे आधे लंबे आधे छोटे पैदा होंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जिस इंडिविजुअल को हमने इसके साथ क्रॉस किया था वो हेट्रोजाइगस नेचर का था, यानी उसमें एक डोमिनेंट अलील था, एक रिसेसिव अलील था। तो ये कंक्लूजन आता है टेस्ट क्रॉस का, जिसके ज़रिए हमें किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता चल जाता है, क्योंकि फिनोटाइप सिमिलर हो सकता है। अब इसका फिनोटाइप भी आप जानते हैं कि लंबा है, इसका फिनोटाइप भी लंबा है, सिमिलर आ गया, लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।